चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। छत्तीसगढ़ में अब बिना फिटनेस और टैक्स के गाड़ियों को टोल से गुजरना पड़ेगा, महंगा कटेगा ऑटोमेटिक चालान। गुजरात में किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने फसल मुआवजे का किया ऐलान, खाते में पहुंचेंगे 60,000। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की सौगात, 4% की हुई बढ़ोतरी, 1 जनवरी 2023 से होगा लागू। मणिपुर में गंभीर हुए हालात, इंटरनेट सेवाओं के बाद ट्रेन भी रद्द, चप्पे चप्पे पर तैनात जवान, सेना की अपील, फर्जी वीडियो पर भरोसा न करें। जल्द ही दौड़ेगी देश की पहली रैपिड ट्रेन, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार, देश की अर्थव्यवस्था को देगी नई उड़ान। कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा के दम पर आगे बढ़ेगी बीजेपी, लिंगायत के लिए करेंगे 50 जनसभाएं। जयशंकर और बिलावल में मुलाकात, दूर से ही हाथ जोड़े, पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मौजूदगी में जमकर बरसे जयशंकर, बोले सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। अमेठी में सड़क पर नमाज पढ़ रही थी प्रियंका, वो कैसे कर सकती हैं मूर्ति पूजा, स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। केंद्र का राज्यों को निर्देश, 100 जिलों में बनाए 100 फूड स्ट्रीट, प्रत्येक को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की मदद। पंजाब राज्य को मिलने जा रहे हैं 80 और मोहल्ला क्लिनिक, 25 लाख से ज्यादा लोग करवा चुके हैं फ्री इलाज। बिहार में बहेगी विपक्षी एकता की बयार, सीएम नीतीश ने शरद पवार और उद्धव को भेजा न्योता, पटना में जुटेंगे दिग्गज, हो रही प्लानिंग। बच्चों के टीकाकरण में शीर्ष 3 देशों में शामिल भारत, 55 देशों में किए गए सर्वे रिपोर्ट में आया सामने। भाजपा का केजरीवाल पर हमला, कहा किम जोंग जैसा बनवाया बंगला, रिमोट से चलाते हैं पंजाब सरकार। दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, पहलवानों के दंगल पर आया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा धरना खत्म करे, जांच पूरी होने दे। इनकम टैक्स को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कहा 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। सरकार के इस मेगा प्लान से आएगी जालसाजों की शामत, अब एक आईडी पर मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार, 4 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट, रजिस्ट्रेशन बंद। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को बड़ी सौगात, एक ही बार देना होगा परीक्षा शुल्क, इस सुविधा फिलहाल 1 साल के लिए। मेरठ में अखिलेश और योगी की रैली, सीएम देंगे हिंदुत्व को धार, अखिलेश मुस्लिम इलाकों में बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार। पहलवानों के प्रोटेस्ट का 13वां दिन, बोले धरना जारी रहेगा, न्याय नहीं मिला तो लौटा देंगे पदक। उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। शरद पवार के पास ही रहेगी पावर, एनसीपी कोर कमेटी ने नामंजूर किया इस्तीफा, कहा अपना कार्यकाल पूरा करें। चेतावनी, दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात मोका, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने को मिलेगा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत बांग्लादेश ने डॉलर को कहा टाटा बाय बाय, दोनों देशों के बीच रुपए टाका में व्यापार करने पर बनी सहमति। कर्नाटक चुनाव, पूर्व पीएम राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली पार्टी, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। सूडान से अब तक 3800 लोग वतन लौटे वापस, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर चलाया ऑपरेशन कावेरी। अब ऑटो रिक्शा में भी आएगा सीट बेल्ट, दुर्घटना का जोखिम होगा कम, बच सकती है हजारों जिंदगियां। जम्मू कश्मीर, प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मियों का 4% डीए बढ़ा, पेंशनरों को भी जनवरी से मिलेगा। राष्ट्रपति ने नशा मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत की, कहा एडिक्शन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। ड्रग्स फ्री इंडिया की मुहिम में गृह मंत्रालय, इस साल 22,000 के ड्रग्स पकड़े, तस्करों के रैकेट तोड़ने की मुहिम। कर्नाटक चुनाव, सोनिया गांधी भी उतरेगी मैदान में, पहली बार पूरा गांधी परिवार करेगा प्रचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज, विधानसभा चुनाव में संगठन को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस ने खराब वीवीपैट मशीनों के मुद्दे को बताया बेहद गंभीर, कहा चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कायम रखे आयोग। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र, बोले वोट बैंक के लिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही। गो फर्स्ट की मुश्किलें बढ़ी, अगले 5 दिन में 20 विमान खो सकता है संकटग्रस्त एयरलाइन। दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ का घोटाला, प्रधानमंत्री जी क्या इसकी जांच होगी, केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने का लगाया आरोप। पेटीएम के बाद फोनपे ने भी पेश किया धांसू फीचर, बिना पिन डाले कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। सरकारी योजनाओं में नहीं हुआ मुस्लिमों से किसी तरह का भेदभाव, योजनाओं का लाभ देने के मामले में नहीं मिले सबूत।
राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 का प्रमोशन अटका, सुप्रीम कोर्ट करेगी 8 मई को सुनवाई। भारत में प्री मानसून सीजन में अब तक 28% अधिक बारिश हुई, गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान। 5G कवरेज में आगे निकला जियो, 82,000 से अधिक स्थानों पर शुरू हुआ नेटवर्क। आतंकवाद का प्रमोटर है पाकिस्तान, जयशंकर बोले जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और रहेगा। कोरोना से अब नहीं है खतरा, WHO ने कहा अब कोविड नहीं है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। शराब पीकर लिखी गई शराबबंदी की स्क्रिप्ट, सीएम के पास रहता है शराबियों का जमावड़ा, बीजेपी का नीतीश पर निशाना। जातीय जनगणना पर रोक के बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की पिटीशन, जल्द ही सुनवाई की मांग। आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा लिया वापस। देश में बढ़ रही पानी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री बोले 2050 तक इसको 1500 अरब घन मीटर के पार जाने की संभावना। कर्नाटक चुनाव के शिव कुमार का दावा, बीजेपी को 60 और कांग्रेस को मिलेगी 140 से अधिक सीटें। कांग्रेस को अब जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति, पीएम मोदी बोले तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है पार्टी। चार धाम यात्रा 2023 तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर, चारों धामों में अब प्रतिदिन दर्शन का कोटा खत्म। जुलाई में होगा एससीओ शिखर सम्मेलन, 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे भारत, सहबाज भी होंगे शामिल। 31 मई तक होटल और शिविरों में रुक सकते हैं जोशीमठ के बेघर हुए लोग, सरकार ने दी मंजूरी। सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाएं भी कर सकेंगी आधार प्रमाणीकरण, मंत्रालय से मांगेंगे प्रस्ताव। इस साल देश में लॉन्च होगी 81 नई कारें, अगले 11 महीने में आएगी 47% लग्जरी कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी फोकस। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सुंदर कांड का पाठ। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आई योगी सरकार, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदू से मुस्लिम बनाएगा 10 परिवार, पाकिस्तान में चल रहा धर्मांतरण का काला खेल। सस्ता होगा खाना पकाने वाला तेल, सरकारी हस्तक्षेप के बाद कंपनियां दाम घटाने को राजी, मदर डेयरी ने कम किया रेट। हथियार और ड्रग्स लाने वाले पाकिस्तानी ड्रोन का खेल होगा खत्म, बॉर्डर पर लगेगा खास सिस्टम। अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में देश के CA/CS काले धन का सफेद बनाना होगा मुश्किल। बजरंग दल बैन हुआ तो मस्जिदों को भी करवाना होगा बंद, गिरिराज सिंह की नीतीश कुमार को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज, विधानसभा चुनाव में संगठन को मिलेगी मजबूती। जी हाँ, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहाँ 14 मई तक बीजेपी प्रदेश भर में बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है। बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बूथ पर तैनात किया गया। साथ ही बूथ स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बूथ विस्तारक अभियान का आगाज हुआ, जहां प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज किया। बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां इस अभियान का आगाज किया गया। मिशन 2023 यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ विजय संकल्प अभियान को काफी अहम माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के इस मेगा प्लान से आएगी जालसाजों की शामत, अब एक आईडी पर मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। जी हां, सरकार साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। फ्रॉड की घटनाओं में सिम एक अहम भूमिका निभाती है, जिस वजह से अब सरकार प्रति व्यक्ति सिम रखने की संख्या को कम करने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय प्रति व्यक्ति सिम रखने की संख्या को 9 से घटाकर 4 या फिर 5 करने वाली है। अगले हफ्ते तक सरकार इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी कर सकती है। सरकार ने एक वेबसाइट को भी शुरू किया है, जिसमें कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इस साइट की मदद से इस बात का पता कर सकता है कि उसके नाम पर मौजूदा समय में कितने सिम एक्टिव है। केवल इतना ही नहीं, अगर आपको अपने नाम पर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने कभी नहीं लिया, तो आप नंबर को एक क्लिक में बंद भी कर सकते हैं। गुजरात में किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने फसल मुआवजे का किया ऐलान, खाते में पहुंचेंगे 60,000। जी हां, गुजरात के किसानों के लिए गुड न्यूज है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि मार्च और अप्रैल महीने के दौरान बेमौसम बारिश से प्रदेश में फसलों की बहुत अधिक बर्बादी हुई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के किसानों को फसल बर्बादी की एवज में मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने राहत पैकेज का ऐलान किया। अब जल्द ही किसानों के अकाउंट में मुआवजा राशि पहुंच जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस और टैक्स के गाड़ियों को टोल से गुजरना पड़ेगा, महंगा कटेगा ऑटोमेटिक चालान। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फिटनेस के चलने वाले हैवी गाड़ियां हैं। ऐसे में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स, बीमा और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में अब ई डिडक्शन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिससे बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों को टोल से गुजरने पर ऑटोमेटिक चालान होगा। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आंकड़े को देखकर और अनफिट गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए ई डिडक्शन पोर्टल विकसित किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।